नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मैप स्टडी से साउथ अमेरिका के माउंटेन, ग्रासलैंड और डिजर्ट अर्थात दक्षिण अमेरिका के पर्वत, घास के मैदान और रेगिस्तान को इस पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मैप स्टडी साउथ अमेरिका के माउंटेन, ग्रासलैंड और डिजर्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के पर्वत। तो ये देखिए, ये पूरा एंडीज पर्वत है। ये पूरा देख सकते हैं, पूरा लंबा पश्चिम में, साउथ अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में ये पूरा एंडीज पर्वत है। और ये एंडीज पर्वत जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6950 मीटर है और वो अर्जेंटीना में स्थित है। एंडीज पर्वत का विस्तार 7 देशों में है। अगर इन 7 देशों पे अब चर्चा करें तो ये 7 देश जो हैं, उसमें पहला जो है उसका नाम है वेनेजुएला, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है इक्वाडोर, चौथा है ये पेरू, छठवां है चिली और सातवां है, चिली हो गया, सातवां है अर्जेंटीना। तो ये 7 देशों में फैला हुआ है एंडीज पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। और यह एंडीज पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है तथा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है। इसकी ऊंचाई है 7200 किलोमीटर। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, ये एंडीज जो है, ये एंडीज एग्जाम में बहुत पूछा आता है। 7 देशों में फैला हुआ है, हमने आपको बता दिया। अब इस एंडीज पर्वत में कुछ ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं। जो ज्वालामुखी है, वल्केनो है, उस पे हम एक एक करके देखेंगे। तो एकांकागुआ के बारे में बताया है। तो एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कि मृत ज्वालामुखी है। मृत मतलब वो एक्टिव नहीं है। अगला जो है वो है ओजोस डेल सलाडो। अगर हम ओजोस डेल सलाडो की बात करें तो ओजोस डेल सलाडो जो है वो यहाँ पे स्थित है। ये एंडीज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एकांकागुआ है, दूसरा है ओजोस डेल सलाडो। और ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये डोरमेंट ज्वालामुखी है। और ये अर्जेंटीना और ये चिली, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। तो इसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। चलिए अगला है चिम्बाराजो। तो ये इक्वाडोर का मैप है और ये है चिम्बाराजो। तो चिम्बाराजो वोल्केनो जो है 6310 मीटर ऊंचाई है। और ये जो है चिम्बाराजो, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इक्वाडोर में है चिम्बाराजो। ये है कोटोपैक्सी, एक वोल्केनो है। तो कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि विषुवत रेखा के समीप है। अगर हम देशों की से करें तो इक्वाडोर जो है, ये है इक्वाडोर और यहाँ से जैसे विषुवत रेखा जा रही है, तो विषुवत रेखा के पास स्थित ये कोटोपैक्सी वोल्केनो है और 5911 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कोटोपैक्सी हो गया इक्वाडोर में। चिम्बाराजो भी इक्वाडोर में स्थित है। चिम्बाराजो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है जो विषुवत रेखा के समीप है। और इम्पोर्टेंट है, एक है ये है संगे वोल्केनो। तो संगे ज्वालामुखी जो है वो भी इक्वाडोर में स्थित है और यहीं पर संगे या संजय, जो भी प्रोनाउंसिएशन पढ़ सकते हैं, संगे नेशनल पार्क भी स्थित है। तो ये भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में। तो 3 यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है इक्वाडोर में। तो ये हो गया दक्षिण अमेरिका के कुछ पर्वत और ज्वालामुखी, मतलब ज्वालामुखी पर्वत। अगला हम लोग पढ़ेंगे उसके घास के मैदान। तो पहला जो घास का मैदान है वो है लानोज। ये तो लानोज जो है वो वेनेजुएला में ओरिनिको नदी, जब हमने बताया था, तो ओरिनिको बेसिन में स्थित वेनेजुएला में स्थित लानोज घास का मैदान है। और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है।
दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दूसरा है सिलवास। जो सिलवास है ये अमेजन बेसिन, जब हमने आपको नदी पढ़ाया था तो वहाँ ब्राज़ील में बहुत बड़ा अमेजन बेसिन है। तो ये अमेजन बेसिन के दक्षिणी पार्ट में स्थित, ब्राज़ील में स्थित घास का मैदान है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि यह विषुवत रेखा के समीप स्थित है और ब्राज़ील में घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। मतलब ये जो विषुवत रेखा उसके समीप स्थित है और उसके घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। तो अमेजन बेसिन में स्थित है, ब्राज़ील में स्थित है सिलवास। अगला है कंपास। तो कंपास भी यहीं स्थित है, वो भी ब्राज़ील का ही है और ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित घास का मैदान है। कंपास भी यहीं स्थित है। अगला जो घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका का, उसका नाम है ग्रान चाको। तो ग्रान चाको को अगर आप देखेंगे तो ग्रान चाको जो है वो बोलीविया, अर्जेंटीना और पराग्वे में फैला हुआ है। ग्रान चाको जो है वो इस प्रकार है, तो बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में ये फैला हुआ है। तो ये हो गया ग्रान चाको। अगला है पंपास। तो आप देख सकते हैं ये पंपास है। पंपास का मैक्सिमम पार्ट अर्जेंटीना में है और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ उरुग्वे है और ये कुछ पार्ट जो ब्राज़ील में गया है वहाँ भी है। तो मैक्सिमम पार्ट इसका अर्जेंटीना में है, थोड़ा सा पार्ट इसका उरुग्वे में और ब्राज़ील में भी हल्का सा। तो ये हो गया घास के मैदान दक्षिण अमेरिका के। पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार भी है, रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये अर्जेंटीना में स्थित है। ये अर्जेंटीना देश है। अगर मैं देशों को दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना है पूरा। तो यहीं पे स्थित है पेंटागोनिया। और अटाकामा, अटाकामा जो है वो उत्तरी चिली में स्थित है। अटाकामा भी मरुस्थल है और ये उत्तरी चिली में स्थित है, नॉर्थ चिली में स्थित है। और कहा जाता है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है। अटाकामा के बारे में कहा जाता है। तो ये नॉर्थ चिली में स्थित है और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है। तो हम लोगों ने घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के पर्वत और कुछ रेगिस्तानों को पढ़ा। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।